नमस्कार, मेरा नाम है अनुष्का। आप देख रहे हैं डाकवान। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग और तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कमान उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह ने संभाल रखी है। हरक सिंह रावत लगातार भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों और नेताओं पर चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरक सिंह रावत पर चुटकी ली। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरक सिंह रावत की कुंडली में नाड़ी दोष है। कारण क्या है ना कि अब भाजपा ने क्या कर दिया, पहले महेंद्र भट्ट से बुलवाया तो मैंने महेंद्र भट्ट जी की बात बोल दी। अब सच ये है कि इसमें भाजपा में हरक सिंह रावत के खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। लगातार इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पे सबकी फाइल है कुंडली। जैसे निशंक जी की मुझ पर दमदेवल से 3rd डिवीजन में पास किया, वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दमदेवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है। उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीष अपवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं। मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। मैंने तो आरटीआई लगाई हरिद्वार में, आरटीआई लगाई बनारस में, आरटीआई लगाई इलाहाबाद में कि निशंक जी ने वो प्रथम द्वितीय क्या होता है वो जो होता है संस्कृत में, वो कहां से किया। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है, डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है पीएचडी किया। अब सोच लो आप, कोई ब्लाइंड एजुकेशन जानता है वो अगर कुछ लिखेगा तो ब्लाइंड पढ़ लेगा वो तो, लेकिन आंखों वाला की राइटिंग को ब्लाइंड कैसे पढ़ेगा, अब ये अंदाजा लगा लो आप। तो इसलिए मुझे सबका पता है। तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन तो करा दिया, डंगवाल जी से कह के, पत्रकारिता में एडमिशन तो करा दिया। अब मैं जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाया तो फेल है जर्नलिज्म में, गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है तीरथ सिंह रावत। सिंह रावत जी औरों के हाथ तो देख रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कुंडली नहीं जुड़ाई। उनकी कुंडली में नाड़ी खड़ाष्टक लगा हुआ है, इसलिए किसी भी दल में वो रह नहीं पाते हैं। कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, तो सपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बसपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बीजेपी में जुड़ी नहीं, इसलिए पार्टी भी से बाहर हो गए। और कांग्रेस में भी उनकी जन्मपत्री जुड़ने वाली नहीं है। नाड़ी खड़ाष्टक बड़ा दोष होता है, और वही दोष जो है उनको कहीं टिकने नहीं देता है। तो पहले वो अपनी जन्मपत्री किसी ठीक ठाक पंडित को दिखाएं। वैसे तो मैं भी पंडिताई का काम अब करता नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी जन्मपत्री बिना देखे बता सकता हूं, नाड़ी खड़ाष्टक दोष बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने गणेश गोदियाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस पार्टी अभी से चुनावी मोड में दिख रही है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस के तमाम आरोपों का जवाब दे रही है। इस बार उत्तराखंड क्रांति दल भी युवाओं की बदौलत नए जोश में दिख रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने पार्टी में एक नई जान फूंक दी है। सोशल मीडिया पर आशीष नेगी लगातार अपने बयानों और पहाड़ों के मुद्दों को लेकर वायरल होते रहते हैं। 2027 में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा भी विधानसभा चुनावों में पहली बार अपनी किस्मत आजमाएगा। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार के नेतृत्व में बना उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे में बॉबी पवार, मोहित डिमरी, त्रिभुवन चौहान और लुसुन टोडरिया जैसे युवा हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में प्रदेश भर के युवाओं में एक गहरी छाप छोड़ी है। इस विधानसभा चुनाव से इन युवाओं का करियर भी तय होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की राजनीति आगे कौन सा मोड़ लेती है। राजनीति के तमाम दाव पेचों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अपने अनोखे कार्यक्रमों के लिए चर्चाओं में बने रहते हैं। अभी हाल ही में हरीश रावत की माल्टा पार्टी ने खूब सुर्खियां बटोरी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समय समय पर स्थानीय उत्पादों और फलों की पार्टी देते रहते हैं, जिसमें कार्यकर्ता से लेकर पक्ष व विपक्ष के नेता तक शिरकत करते दिखाई देते हैं। इस बार हरीश रावत की माल्टा प्रतियोगिता सुर्खियों में बनी हुई है।
हरीश रावत ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित एक विवाह स्थल में गैरसैंण माल्टा प्रतियोगिता के साथ साथ माल्टा पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस जनों व कार्यकर्ताओं को गैरसैंण, मेहल चौरी, डीडी हाट, मोहनरी, गंगोली हाट, रायआगर, भीमताल और तेजम जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से मंगाए गए माल्टा के साथ रुद्रपुर व देहरादून के अमरूदों, हरिद्वार की गुड़ और जौनसार की अदरक की चाय का स्वाद भी चखाया। इस मौके पर उन्होंने माल्टा प्रतियोगिता में 2 मिनट में सबसे ज्यादा माल्टा खाने वालों को सम्मानित किया। उसमें 3 माल्टा क्वीन और 3 माल्टा किंग चुने गए। उन्होंने माल्टा प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के उच्च हिमालयी मध्य क्षेत्र की आर्थिकी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यदि हम उन क्षेत्रों की आर्थिकी को नहीं सुधारेंगे तो इससे वहां की सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और जिसका दुष्प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ेगा। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते चलते हैं। उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने यहाँ की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए माल्टा व नारंगी उगाकर पोषित किया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंचे। शुक्रिया।